द फूड वॉज बीइंग कुक्ड। उसे गलत साबित किया जा रहा था। किसने गलत साबित किया, पता है? नहीं पता है, बस इतना हम लोगों को पता है, उसे गलत साबित किया जा रहा था। दे आर बीइंग प्रूवन रॉन्ग। दे आर बीइंग प्रूवन रॉन्ग। उसे डर लगता है डांट खाने से। उसे डर लगता है डांट खाने से। तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अफ्रेड। उसे डर लगता है, ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। उसे डर लगता है, ही इज बीइंग अफ्रेड ऑफ डांट खाने से, बीइंग स्कॉल्डेड। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलेगा तो उसमें आपको बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। गाइस, आपको ये तो पता होगा बी मतलब होता है होना, तो बी का मतलब होना होता है जब आपके कोई सेंस में होना होता है। जैसे यहाँ पर हो रहा है, मतलब कुछ होने का सेंस आ रहा है ना, इसीलिए तो हम बीइंग का यूज कर रहे हैं। बीइंग के साथ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था। एडजेक्टिव मतलब विशेषता, किसी की गुण विशेषता को बताता है। जैसे वह मोटा है, वह पतला है, मतलब हम किसी की विशेषता बता रहे हैं ना, वो देखने में मोटा है, वो देखने में पतला है, वो ईमानदार है, वो कायर है। तो हम किसी की विशेषता तो इसी तरह बताते हैं ना। जैसे आपसे किसी ने पूछा वह कैसा है, आपने बोला वह ठीक है, फाइन है। तो फाइन क्या हो गया, विशेषता। तो यही मोटा पतला बड़ा छोटा जो होता है ना, वो होता है विशेषता। जब आप किसी से ये क्वेश्चन पूछे वह कैसा है, कैसी है, तब उसमें जो आपको जवाब मिले वही हमारा एडजेक्टिव होता है। वह मजबूत हो रहा है, मतलब कोई बच्चा है पहले बहुत वीक था, तो उसे उसके पेरेंट्स वालों ने अच्छे अच्छे खाना खिलाया तो वो स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो वह मजबूत हो रहा है, ही इज बीइंग स्ट्रांग। स्ट्रांग क्या है, विशेषता है, उसकी विशेषता को बता रहे। एडजेक्टिव की तो बात कर रहे हैं, तो बीइंग के बाद हमको एडजेक्टिव लगाना होता है। बीइंग के बाद हम लोगों ने एडजेक्टिव लगा दिया स्ट्रांग। वह मजबूत हो रहा है, ही इज बीइंग स्ट्रांग। वह उदास हो रहा था, क्या उदास, उदास क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। ही वॉज बीइंग सैड, वह उदास हो रहा था, ही वॉज बीइंग सैड। वह अच्छा बन रहा था, मतलब पहले वो बहुत बुरा था, वो धीरे धीरे अपने आप को अच्छा बना रहा है, तो वह अच्छा बन रहा है। ही इज बीइंग नाइस। अच्छा के लिए नाइस, ये भी एक तरह से एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बता रहा है। तुम इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो, क्यों, स्वार्थी, स्वार्थी क्या हो गया, एडजेक्टिव। वह स्वार्थी है, वह ईमानदार है, वह डरपोक है, ये भी तो एडजेक्टिव हो गया। तो वाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश, वाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश, तुम इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो। ये यूजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपने हमेशा प्रेजेंट और पास्ट का ही पैसिव सेंटेंस बनाया होगा, फ्यूचर का कभी आप लोगों ने पैसिव सेंटेंस बनाया है। बीइंग के साथ गेटिंग और टर्निंग, हम जो बीइंग यूज कर रहे हैं, इतना सारे सेंटेंस हम लोगों ने देखा उसमें बीइंग का यूज हम लोग कर रहे थे, लेकिन इस वाले सेंटेंस में ना आपको बीइंग का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम फ्यूचर का बनाएंगे। फ्यूचर, फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं, विल के साथ वी लगाते हैं ना, विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आप बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं ना। विल बी के बाद आपका जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है या जो भी रहता है वो लगाते हैं। तो विल बी, यहाँ पर बी आप देख रहे हैं ना, बी के बाद अगर आप बीइंग लगाते हैं तो क्या आपका सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा, नहीं बनेगा ना। ग्रामर में ना ये हटा ही दिया गया है, फ्यूचर में इसका यूज नहीं होगा। फिर भी मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि ये इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जरूरी है कि विल बी के साथ बीइंग का यूज नहीं कर सकता है तो किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज हम लोग ना करके सेंटेंस में गेटिंग और टर्निंग का यूज करेंगे। गेटिंग और टर्निंग का फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे वह स्वार्थी हो रही होगी, होगी क्या फ्यूचर है ना, तो हो रहा होगा, रही होगी, तो क्या हो गया, या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो सी विल बी के बाद हम लोग का रूल क्या है, बीइंग को लगाने का ना। बी के बाद हम बीइंग लगा देंगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, इसीलिए बीइंग को हम लोग हटाकर गेटिंग या टर्निंग का यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, गेटिंग का यूज किया। आप गेटिंग का यूज ना करके टर्निंग का भी यूज कर सकते हैं। गेटिंग सेल्फिश, वह स्वार्थी हो रही होगी, शी विल बी गेटिंग सेल्फिश। वह मजबूत हो रहा होगा, वह मजबूत हो रहा होगा, राम विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्ग, राम विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्ग, राम मजबूत हो रहा होगा।
फ्यूचर वाले सेंटेंस में आपको बीइंग लगाना होगा ना, तो उसमें बीइंग का यूज आप ना करके किसका यूज करेंगे, गेटिंग और टर्निंग का यूज करेंगे। वह गिटार के लिए पागल हुआ जा रहा होगा। ही विल बी टर्निंग क्रेजी फॉर गिटार। ही विल बी टर्निंग क्रेजी फॉर गिटार, या फिर आप बोल सकते हो ही विल बी गेटिंग क्रेजी फॉर गिटार। आप बदल रहे होंगे, यू विल बी गेटिंग चेंज। यू विल बी गेटिंग चेंज या फिर यू विल बी टर्निंग चेंज। तो जब आप फ्यूचर वाले सेंटेंस बनाइएगा तो उसमें बीइंग का यूज आप नहीं करेंगे, आपको बीइंग की जगह गेटिंग या फिर टर्निंग का यूज करना होगा। बी के साथ वर्ब में आईएनजी होना के सेंस में यूज करेंगे, ये जिरंड के रूप में यूज होगा। बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते, जैसे गो में आईएनजी लगा देते हैं गोइंग हो जाता है, स्पीक में आईएनजी लगा देते हैं स्पीकिंग हो जाता है, तो वो हमारा जिरंड के कैटेगरी में आता है। तो बी के साथ हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया, ये हमारा जिरंड हो गया। जैसे बुद्धिमान होना इतना आसान नहीं है। बुद्धिमान होना इतना आसान नहीं है, होना होना आ रहा है ना, बुद्धिमान होना, तो हमारा बस इतना हम लोग का काम है। बुद्धिमान होना इतना आसान नहीं है, बुद्धिमान होने के लिए बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग इंटेलिजेंट इतना आसान नहीं है, इज नॉट इजी। बीइंग इंटेलिजेंट इज नॉट इजी। या फिर आप इस सेंटेंस को इस तरह बना सकते हैं, इज नॉट इजी बीइंग इंटेलिजेंट। पहले आप इस सेंटेंस को बनाइए, उसके बाद इस सेंटेंस को आप यहाँ भी बना सकते हैं, इज नॉट इजी बीइंग इंटेलिजेंट। अमीर होना सभी चाहते हैं। अमीर होना बीइंग रिच। अमीर होना बीइंग रिच सभी चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स। बीइंग रिच एवरीबडी वांट्स या फिर एवरीबडी वांट्स बीइंग रिच। आप इस सेंटेंस को यहाँ ला दीजिए, एवरीबडी वांट्स बीइंग रिच। व्यस्त होना आसान नहीं है। क्या? व्यस्त, बिजी होना आसान नहीं है। बीइंग बिजी, बिजी होना, व्यस्त होना, बीइंग बिजी आसान नहीं है, इज नॉट वेरी इजी। बीइंग बिजी इज नॉट वेरी इजी। गुस्सा होना मेरे लिए बहुत आसान है। गुस्सा होना यानी कि बीइंग एंग्री, गुस्सा होना बीइंग एंग्री मेरे लिए बहुत आसान है, इज माई कप ऑफ टी। या फिर आप बोल सकते हैं इज माई कप ऑफ टी बीइंग एंग्री। इज माई कप ऑफ टी बीइंग एंग्री, गुस्सा होना मेरे लिए बहुत आसान है। तो आज हम लोगों ने बीइंग के जितने भी यूजेस थे सारे यूजेस को एक ही वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया। तो जब भी आपको सेंटेंस में इज एम आर का यूज ना करके बीइंग का यूज करना चाहते हैं तो बीइंग का यूज जो यूजेस मैंने आपको बताया उसी तरह से उसका यूज किया जाता है। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।